डिवाइडेड है, यानी हार्ट में 4 खाने होते हैं, 4 कमरे, जैसे घर में कक्ष होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी 4 कक्ष होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? 4 कमरे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसमें 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल होते हैं, ठीक है। या हिंदी में इसको हम बात करते हैं तो आलिंद और निलय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय और बायां निलय। समझ में आ रहा है? तो ये 4 है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका बना हुआ है, ये 4 चैम्बर है, इधर इधर, यहाँ पे अगर देखते हैं दायां आलिंद, बायां आलिंद, यहाँ पे दायां निलय और ये बायां, ठीक है। और चारों चैम्बर अगर हम देखते हैं, देखिए ये दोनों चैम्बर यानी दायां आलिंद और दायां निलय, ये आप एक ये जो है दरवाजा, जैसे घर में दरवाजा लगा रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे एक वॉल है जिससे वाल्व उसको बोलते हैं, और वाल्व से अलग किया गया है दोनों कक्ष को। उसी तरह अगर हम यहाँ देखते हैं बायां आलिंद और बायां निलय है, ये भी देखिए येलो कलर का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये भी एक वाल्व है, ठीक है। इस दोनों को चैम्बर्स को अलग किए गए हैं वाल्व से। अब वाल्व का नाम अगर हम बात करते हैं तो ये जो वाल्व होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये वाल्व हो गया। अब हार्ट के पास 2 तरह की नसें होती हैं, ठीक है। इन नस को हम बोलते हैं धमनी और शिरा। धमनी मतलब अंग्रेजी में आर्टरीज, और शिरा मतलब वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज का काम क्या है? वो हार्ट से, हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, और शिरा का क्या काम है? शिरा क्या करता है? पूरे शरीर से ब्लड को वापस हृदय में लाता है। तो हृदय का जो हमारा काम होता है वो पंपिंग का काम होता है। जब हृदय हमारा धड़कता है या पंप जब जो है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जो है ब्लड फ्लो होता है। इसका फ्लो का 2 डायरेक्शन है, या तो हार्ट से पूरे बॉडी में जाए, या तो पूरे बॉडी से वापस हृदय में। ये 2 तरह का फ्लो होता है। तो हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी धमनी है, जिसको हम बोलते हैं आउटा, ये सबसे बड़ी धमनी है ऊपर की तरफ। ये क्या करता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर इस मॉडल को हम देखते हैं तो हार्ट जो होता है जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे दबेगा, जब ऐसे दबता है, दबाने से हार्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड जो है धड़ल्ले से आउटर से निकल जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है। फिर जब ये रिलैक्स करता है तो उस समय क्या होता है कि ये शिरा द्वारा वापस ब्लड हार्ट में आता है। अब ये जो ब्लड आ रहा है और ब्लड जो जा रहा है पूरे शरीर में, दोनों ब्लड में अंतर होता है। जो ब्लड जाता है पूरे शरीर में वो प्योर ब्लड होता है, क्योंकि हमें अच्छे ब्लड की जरूरत है ना। वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, इसीलिए उसको हम अच्छा ब्लड कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। अब वो पूरे शरीर में जाएगा ही, क्योंकि खाना है, खाना को ऑक्सीजन क्या करता है? श्वसन की क्रिया में जलाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस क्रिया करने के लिए ब्लड जो है, देखो ब्लड का ये एक फंक्शन भी है ब्लड का, कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे शरीर में। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड धमनी द्वारा पूरे शरीर में गया, आर्टरीज द्वारा। अब जब वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, श्वसन की क्रिया हो जाएगी, ऑक्सीजन यूज अप हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में खाना जलने की वजह से जो बना, वो वापस जाएगा ना, उसको वापस बाहर निकलना है। तो उसको शीरा क्या करता है? उस ब्लड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को शीरा वापस लाकर इस हार्ट में डालेगा। कैसे डालेगा? आप यहाँ देख रहे हैं शीरा, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, इसको हम नीले रंग से दिखाए हैं, और जो प्योर ब्लड है अच्छा वाला, उसको हम लाल रंग से दिखाए हुए हैं। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये नीला यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वीना कावा, यानी जो सबसे बड़ी शीरा है, जिससे सबसे बड़ी जो धमनी आता है, ये बता दी इसका फंक्शन क्या है। अब हम आपको बताएंगे जो सबसे बड़ी शीरा है, वीन्स, वो होता है वीना कावा, उसको हम बोलते हैं। जो सबसे बड़ा वीन होता है वीना कावा, ठीक है। एक होता है इंफीरियर वीना कावा और एक होता है सुपीरियर वीना कावा। इंफीरियर जो नीचे है, सुपीरियर जो ऊपर है, यानी ये हार्ट के ऊपर वाला जो
पार्ट है हमारा, उसका जो ब्लड है वो इस सुपीरियर वीना कावा से आता है हार्ट में, और जो हमारा पैर से लेके पूरा ये हार्ट के नीचे तक का जो ऑर्गन्स है वहां से जो ब्लड आता है इसको हम ये कहते हैं इंफीरियर वीना कावा, इसको ला रहा है, ठीक है। उसका नाम है जो सबसे बड़ी शिरा उसका नाम है वीना कावा, ठीक है। इंफीरियर और ये सुपीरियर। अब हम देखते हैं कि जब ये ब्लड लाता है तो इम्प्योर ब्लड आया, कहाँ पे आया, ये आपका दायां आलिंद में आया, ठीक है। अब दायां आलिंद से कहाँ जाएगा, दायां निलय में जाएगा। फिर दायां निलय से आप देख रहे हैं ये इम्प्योर ब्लड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा होता है। तो ये धमनी क्या करेगा, जो कि धमनी का काम है हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाना, तो ये फुफ्फुस धमनी यहाँ से इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लंग्स में पहुंचाएगा, यानी फेफड़े में हमारे, क्योंकि श्वसन की क्रिया तो फेफड़े से होती है। तो फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पहुंच गया, किससे पहुंचा, फुफ्फुस धमनी। तो हम देखिए आपको पता है कि धमनी जो है प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन केवल एक यही धमनी है फुफ्फुस धमनी जो इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, फुफ्फुस धमनी। इसीलिए देखिए यहाँ पे नीले रंग से हम इसको दिखाए हैं, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। बाकी सारे धमनी देखिए लाल लाल है, आउटा वाला देखिए लाल से दिखाए हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी को हम नीले से दिखा रहे हैं, क्योंकि यही एक धमनी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। कहाँ पहुंचा रहा है, फेफड़े में, और फेफड़े से वापस फिर वहां कार्बन डाइऑक्साइड गया, फिर वो वापस जो है हमारे श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकल गया। अब फिर से ऑक्सीजन आया फेफड़े में, इस ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है हृदय में, ये आपका फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा द्वारा वापस हार्ट में आया, समझाया। फिर यहाँ से जो है फिर आउटा जो है उसको पहुंचाएगा पूरे शरीर में। इस तरह जो है ब्लड का सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन नियमित होता रहता है, ठीक है। अब हम आपको सिस्टोल और डायास्टोल बताएंगे। सिस्टोल और डायास्टोल। सिस्टोल और डायास्टोल से हम क्या समझते हैं, ये सिस्टोल की वो प्रक्रिया है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। जब हार्ट ऐसे सिकुड़ेगा इस तरह, तो आप देखेंगे कि जो है ब्लड जो है वो फ्लो करेगा पूरे शरीर में सिकुड़ते समय, और जब हार्ट रिलैक्स करता है वो क्या करेगा, ब्लड जो है वापस हार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। जब ब्लड सिकुड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के समय उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब ये रिलैक्स करता है तो इसको हम बोलते हैं डायास्टोल। तो ये दो प्रकार का मूवमेंट है जो हार्ट करता है, क्योंकि हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर होता है, इलास्टिक टाइप का होता है। तो वो सिकुड़ जाता है और फिर रिलैक्स हो जाता है, सिकुड़ जाता है रिलैक्स हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं दिल का धड़कना। दिल धड़क रहा है, पंप हो रहा है ब्लड पूरे शरीर में। समझ में आया सबको? थैंक यू।